हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। इससे पहले के लेक्चर्स में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में जान चुके हैं, कैपिटल ई के बारे में। आज हम जानने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी के बारे में। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं आपकी ई, और साथ ही साथ यहां पर हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डी से। तो डी और कैपिटल ई ये दोनों चीजें ही इलेक्ट्रिक फील्ड में आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, जिसे हम इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट के नाम से भी जानते हैं, ये वर्ड भी आज से आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी या इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? तो अगर मैं सबसे पहले यहां पर फॉर्मूले वाइज बात करूं तो इसे आप रिप्रेजेंट करते हो D इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई। ई आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, और जो आपका एप्सिलॉन है वो क्या है? परमिटिविटी। ठीक है, तो परमिटिविटी को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो? एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर। ये ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुका हूं। एप्सिलॉन क्या कहलाता है? परमिटिविटी। एप्सिलॉन आर क्या है आपका? एप्सिलॉन आर है आपका रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, और एप्सिलॉन जीरो क्या है? फ्री स्पेस परमिटिविटी। तो मैंने आपको क्या बोला है हमेशा कि एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। हमने कुलाम्ब्स लॉ में बहुत डिटेल में स्टडी कर रखा है परमिटिविटी का। ठीक है, तो ये जो है आपका D इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई, ये जस्ट आपका D और E में रिलेशनशिप हो गया। तो यहां पर अब D के और क्या मायने हैं, D की मीनिंग क्या है? और तो ध्यान से आप समझो, जैसा नाम है ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। तो बेसिकली अगर हम यहां पर डिस्कस करें D की यूनिट की, या D को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, तो आप ध्यान से देखो, आप D को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो। देखो, फ्लक्स इज इक्वल टू D डॉट ds। बेसिकली यहां आप फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो जो आप पढ़ रहे हो ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, वो है आपकी D, और ये जो है ये है आपका फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहां पर अब अगर हम डिस्कस करें तो ये जो आपका फ्लक्स है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बेसिकली अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बोलूं तो वन लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपकी जो होती है वो 1 कूलम्ब चार्ज से निकलती है और -1 कूलम्ब चार्ज पे टर्मिनेट होती है। ठीक है, 1 लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो इससे देखो आपको यूनिट समझ में आती है कि फ्लक्स की यूनिट भी वही होती है जो चार्ज की होती है। तो फ्लक्स की यूनिट आपकी होती है कूलम्ब, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चार्ज की भी यूनिट क्या होती है? आपकी कूलम्ब ही होती है। तो जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट आपकी कूलम्ब होती है, और आप जानते हैं कि ds जो है वो डिफरेंशियल सरफेस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो D की यूनिट आपकी क्या होनी चाहिए? कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर होनी चाहिए। ये आपका कूलम्ब हो गया पर मीटर स्क्वायर। इसमें जब आप ds से, मतलब मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यूनिट क्या आ जाएगी? आपकी कूलम्ब आ जाएगी। तो यहां से आप फ्लक्स की मीनिंग समझ सकते हो कि 1 लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है कि आपकी 1 कूलम्ब से आपकी लाइन निकलती है और -1 कूलम्ब पे क्या होती है? टर्मिनेट होती है। तो इसके साथ ही साथ आप यहां पर D की यूनिट समझ सकते हो, और फ्लक्स को आप किस तरीके से डिफाइन करते हो आप ये समझ सकते हो। वैसे ये सब चीजों को हम बहुत ज्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे जब हम गॉस लॉ स्टडी करेंगे, जहां हम क्लोज सरफेस कंसीडर करेंगे। अभी आप देख सकते हो मैंने ओपन सरफेस लिया और बस जस्ट मैंने फ्लक्स को डिफाइन किया है। तो ये जो आपका D है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी या इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, आपको E के साथ रिलेशन इसका पता होना चाहिए थ्रू आउट द सिलेबस, और साथ ही साथ फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। तो आज के लेक्चर में जस्ट मुझे आपका बेसिक्स क्लियर करवाना था इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का। तो आज हम यहीं स्टॉप कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम और डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।